गाइस, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। और बहुत दिनों बाद मैं आप लोगों से कर रही हूँ गुड मॉर्निंग। नानू यहाँ पर लेट करके चला रहा है मोबाइल और मैं कर रही हूँ आज अपने घर की सफाई। बहुत सारा मतलब घर फैला पड़ा है, सब जगह सफाई कर रही हूँ। सटक लगा दिए टंकी में ताकि टंकी भर जाए। और बर्तन अभी अभी जो साफ़ हो गए हैं। और यहाँ पर देखिए बर्तनों का आपको मैं टम्बो दिखाती हूँ। ये सारे बर्तन मुझे किचन में जाकर करने हैं अभी सेट, क्योंकि ये सारे कल के दोपहर के और आज के सुबह के सारे बर्तन हैं, तो मैं इन्हें जा कर के सेट कर दूँगी। पीछे का वही पुराना हाल है, जैसा आपको पता है मैंने झाड़ू एक भी दिन नहीं लगाई थी। परसों के दिन सिर्फ पानी डाल दिया था यहाँ पर ताकि थोड़ा साफ़ हो जाए, और जब फिर गंदा हो जाएगा तो डाल दूँगी। वैसे भी अब मम्मी आने ही वाली है। चलिए अब लग जाते हैं अपने अपने कामों में। मतलब कि बर्तन को सबसे पहले सेट कर लेती हूँ, जो सबसे कठिन काम है, फिर उसके बाद कुछ और काम करूँगी। सो गाइस, मैं जुट गई हूँ अपने घर के कामों में। और घर के काम इतने सारे हो जाते हैं, मतलब सुबह अगर मैं 10 बजे भी समझ लीजिए, मतलब थोड़ी देर मोबाइल चाय आय पीने के बाद जब मैं काम करने लगती हूँ ना, तो सीधे मुझे 2 बजे ही जा कर के फुर्सत मिलती है। क्योंकि अभी पूरे बर्तन सेट करूँगी। बर्तन सेट करने के बाद झाड़ू पोछा कपड़े, बर्तन तो जैसे नहीं धुलती, लेकिन झाड़ू पोछा कपड़े हो गए। और भी जो काम है, मतलब बहुत से काम होते हैं। बाहर पानी डालना वो एक काम हो गया। इन सब को करते करते मुझे 12 साढ़े 12 बज जाते हैं। मतलब 2 घंटे आराम से लग जाते हैं करने में, क्योंकि घर भी बड़ा है। पीछे मैं साफ़ करती नहीं हूँ, अगर मुझे गंदा दिखा तो मैं सटक से पानी डाल देती हूँ, नहीं तो पीछे मैं साफ़ नहीं करती। और तब भी बहुत सारा काम हो जाता है। कहीं बीच में अगर कूलर में पानी भरा हुआ तो उसको निकालना, मतलब बहुत सारे काम हो जाते हैं। और कपड़े भी हो जाते हैं। और सबसे ज़्यादा मतलब इन्हीं को 15 मिनट लग जाते हैं पूरे बर्तन सेट करने में, क्योंकि पूरे मतलब बर्तन निकल आते हैं। क्योंकि शाम को जो बर्तन धुल के जाती हैं वो, और जो सुबह बर्तन रहते हैं वो मैं सीधे सुबह की सुबह लगाती हूँ, शाम को नहीं लगाती। मतलब क्या हर बार लगाना है ही बर्तन, वो दिन में लगाऊँ चाहे रात में लगाऊँ, इसलिए मैं सुबह एक बार लगा लेती हूँ, हो गया। और बाकी टाइम डलिया में रखे रहते हैं। अगर ज़रूरत पड़ी तो निकाल लिए, बाकी ज़रूरत पड़ती नहीं, क्योंकि इतने बर्तन किचन में सेट हो जाते हैं कि वो पूरे 24 घंटे चल सकते हैं। और सारे बर्तन सेट करने के बाद मैं यहाँ पर अभी बर्तन ही सेट करती जा रही हूँ। देख रहे हैं ना आप लोग कितने सारे बर्तन हो जाते हैं। और बर्तन सेट करने में मम्मी की भी बहुत ज़्यादा याद आती है, क्योंकि मैं बर्तन कभी भी घर में सेट नहीं करती। मुझे सबसे गंदा काम लगता है बर्तन को सेट करना। तो और बहुत दिन भी हो गए तो ना, तो फिर मम्मी की याद तो आने ही लगती है। तो काफ़ी दिन हो गए, और 22 तारीख से मम्मी नहीं है घर में, तो आती तो है ही याद। बात हो जाती है उनसे कॉल पे, लेकिन जिनसे हम पूरे दिन कचर बात करते हो, कॉल पे भला 1 घंटे की बात से किसी को बोध होगा? बिल्कुल भी बोध नहीं होगा। तो ऐसा होता है, लेकिन क्या करें, जैसे तैसे दिन काटने हैं। और बस अब कुछ ही दिन बचे हैं, बस फिर मम्मी उसके बाद घर आ जाएगी। और बस अब इसके बाद मैंने ये थर्मस भरा है। आप लोग सोच रहे होंगे थर्मस क्यों भर रही हूँ मैं, तो पापा आजकल बिल्कुल ठंडा पानी नहीं पीते हैं, थोड़ा सा उन्हें मिक्स पानी चाहिए होता है। इस वजह से मैं थर्मस में भर के रख देती हूँ, जिससे वो आराम से पी लेते हैं। इसके बाद फिर मैंने थर्मस भरा, जो बोतलें खाली थी वो सारी बाहर रख दी, भर के रख दूँगी मैं वापस फ्रिज में उनको, और धुल भी दूँगी कुछ बॉटल वगैरह। इसके बाद मैं झाड़ू लगाने लगी थी किचन में। अब बस सुबह ही लगानी पड़ती झाड़ू, शाम को नहीं लगाती हूँ, क्योंकि गंदा भी नहीं होता। और अगर कभी हो भी गया बाई चांस तो लगा दी, बाकी गंदा नहीं होता, साफ़ रहा आता है। क्योंकि मुझे काम करते करते वैसे भी 12 बज जाते हैं, और अगर 12 बजे सफाई करते हैं ना तो पूरा घर साफ़ हो जाता है। तो बस इसके बाद यहाँ पर अच्छी तरीके से झाड़ू वाड़ू लगा दी है मैंने। खाने में आज सोचूंगी क्या बनाना है। कल रात में मैंने आलू बैंगन की सब्ज़ी बनाई थी, तो मैंने फ्रिज में रख दी थी। मैंने कहा आज चल जाएगी, वैसे भी ज़्यादा खाना बना कर करना क्या है। तो कल परसों के दिन मैंने कद्दू की भी सब्ज़ी बनाई थी, वो थोड़ी सी बनाई थी, और वो भी मॉर्निंग में बनाई थी, नाइट में नहीं। तो वो भी चल गई थी, वो भी खा ली थी हम लोगों ने, मॉर्निंग में पूरी ख़त्म कर ली थी। इसके बाद यहाँ झाड़ू लगाई पूरी अच्छी तरीके से, और अब मैं आ गई हूँ बाहर ये गैस रखी हुई थी, सिलेंडर जो है नया आ गया था, वो वाला ख़त्म हो गया था, तो वो अंदर लगा दिया गया था, अंदर का ख़त्म हो गया था तो यहाँ का लगा दिया गया था।
तो अब उसका कुछ यूज़ नहीं था, मम्मी है नहीं तो मैंने कहा इसे हटा करके अभी अंदर रख देती हूँ, जब मम्मी आ जाएगी तो लगा दूँगी। क्योंकि मुझे यहाँ खाना बनाने में ना बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, क्योंकि पूरा सामान मैं यहाँ लाती हूँ, फिर मैं यहाँ खाना बनाती हूँ, फिर अंदर लेके जाती हूँ, फिर अंदर खाना बनाती हूँ, तो मुझे बहुत ज़्यादा ही गुस्सा लगती है। इस वजह से मैंने कहा एक ही जगह चीज़ें रखूँगी। अभी मैं फ़िलहाल में खाली कर देती हूँ, जब मम्मी आ जाएगी तब रख दूँगी। क्योंकि मम्मी रही तो आपको तरह तरह की रेसिपी बना के दिखाती है। मैंने तो बहुत दिन से आप लोगों को कुछ नहीं दिखाया। आज सिर्फ मैंने आप लोगों को चाय बना के दिखाई है, अपने स्पेशल हाथों की चाय, वो बहुत अच्छी बनाती हूँ मैं। तो मैंने अंदर सब जगह झाड़ू लगा दी थी, अपने वाले रूम में भी अच्छी तरीके से झाड़ू लगा दी थी, उसे भी कर दिया था साफ़। और बाहर हो रही थी नानू की एक्सरसाइज, क्योंकि बज गए थे वही 11 बज गए थे। आज थोड़ी सी लेट हूँ मैं, और नानू भी, पापा भी थोड़े से लेट है, तो 11 बजे के लगभग उन्हें एक्सरसाइज कराई थी। नानू आज सुबह सुबह से ही कह रहा था मुझे बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है, मुझे नहाना है, तो आज इसने 10:30 बजे ही नहा लिया था। कभी कभार बहुत ज़्यादा मौसम वैसा रहता है ना गर्मी वाला, तो मन करने लगता है, क्योंकि ये शाम को नहीं नहाता, इस वजह से इसका मन करने लगता है। तो इसने सुबह 10:30 बजे ही नहा लिया था। इसके बाद मैं चली गई थी बाहर, और अब ये सीधे शाम का ब्लॉग है। शाम को मैं चाय बना रही थी 5 बजे। आज दोपहर के लंच में मैंने दाल चावल रोटी बनाई थी, मैंने खुद बनाई थी, तो वो हम लोगों ने खा ली थी। और आ गए थे नानू के सर गाइस, तो मैं उनके लिए और पापा के लिए चाय बना रही थी, और 2 ही कप बनाई थी चाय, क्योंकि जब नानू फ्री हो जाता तो मैं भी पी लेती हूँ। अगर वो बिजी रहा तो फिर मैं भी नहीं पीती, क्योंकि ना मुझे उसके बिना चाय पीना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। मेरे मोबाइल में बैटरी कम थी, तो फ्लैश भी बंद हो गई यहाँ पर, इसलिए मैं अंधेरे में आपको चाय बना के दिखा रही हूँ। कोई बात नहीं, चला लीजिएगा काम गाइस आप लोग। इसके बाद ये देखिए पीछे का नज़ारा कितने मज़ेदार है। और शाम के वक्त सूरज जो है बस डूबने वाला था, 5:30 हो रहे थे। तो शाम के वक्त सबसे ज़्यादा मम्मी की याद आती है, दिन भर नहीं आती, लेकिन शाम को सबसे ज़्यादा याद आती है। जब भी पीछे आओ, बाहर जाओ, तो बहुत ही ज़्यादा याद आती है। लेकिन अब 2-3 दिन की बात है, 4-5 दिन और बस फिर मम्मी घर आ जाएंगी। नानू यहाँ पढ़ रहा है बाहर, देखिए यहाँ पर नानू पढ़ाई कर रहा है। और चलिए इसी के साथ आज के ब्लॉग को भी करते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बाय बाय गाइस।